हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों ये चैप्टर पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इसके हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस चैप्टर को मैं 2 वीडियो में कंप्लीट करूंगा, जिसका पार्ट फर्स्ट ये होगा और पार्ट सेकंड कल तक आ जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ में मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले एचसीएफ। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे कि इसमें यहाँ पे कॉमन आ गया, अगर हमें 2 नंबर का या 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो हम उसमें पहले सबसे कॉमन देखेंगे कि सबसे पहले उन 3, या अगर 2 नंबर का निकालना है तो 2 नंबर में कॉमन देख लेंगे। अगर 3 नंबर का एचसीएफ निकालना तो तीनों में कॉमन देखेंगे। अगर हमें यहाँ पे x की पावर 11, x की पावर 5 और x की पावर 6 इनका एचसीएफ बताना है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करना, हमें इसमें कॉमन देख लेना कि कॉमन क्या है। इन तीनों में कॉमन x तो इन तीनों में आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख लो x। ठीक, फिर देखो कि इनमें सबसे कम पावर किसकी है, तो सबसे कम पावर है x की पावर 5। तो x की पावर 5 क्या होगा इस क्वेश्चन का? एचसीएफ। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की एलसीएम की बात करें कि इसमें एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा इसकी सबसे बड़ी पावर, तो x की पावर 11 है। एलसीएम में भी आगे डिस्कस करूंगा, पहले एचसीएफ देखो आप। तो एचसीएफ में हमें क्या देखना कि अगर 3 नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे तो तीनों में कॉमन देख लो। अगर 2 नंबर का निकालते तो दोनों में कॉमन देखते, अगर 4 नंबर का निकालते तो चारों में कॉमन देखते। अब हमें 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो तीनों में कॉमन देख लिया। तीनों में क्या कॉमन है? x, और सबसे छोटी पावर किसकी है? x की पावर 5। अब देखो x की पावर 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो एचसीएफ होगा तीनों में कॉमन और जिसकी सबसे कम पावर हो या सबसे छोटा हो वही एचसीएफ हो गया। अब मैं कुछ और क्वेश्चन की बात करूंगा इसमें, जैसे कि 12 और 15। 12 और 15 का हमें एचसीएफ करना है तो कैसे करेंगे? देखो इसे ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो दोनों को डिवाइड करे एक साथ में। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 3, ये 4 बार जाएगा और ये 5 बार। अब नहीं आना ऐसा कोई भी नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे। क्या है? 1 ही है बस ऐसा, तो जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, और तो कोई नंबर नहीं है। तो बस यही हो गया हमारा एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या हो गया? 3। ठीक है, अब कोई और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। देखो अगर हमें 12, 15 और 20 का एचसीएफ निकालना है तो 12, 15 और 20 का एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे? देखो यहाँ पे भी देखो कि इन तीनों नंबर को कौन सा अकेला नंबर डिवाइड करेगा। भाई अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटने का और ये भी कट जाएगा। तो ऐसा कॉमन नंबर कौन सा है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा? कोई नहीं है ना, बस 1 है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12, 15 और 20 का एचसीएफ क्या हो गया? 1। ठीक है, और ले रहा हूं मैं 1-2 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन है इसका एचसीएफ बताना हमें, तो कैसे करोगे? ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो इन तीनों को डिवाइड करे। भाई 2 है, ये 9 वर्ग है और ये 18 वर्ग। फिर कौन सा नंबर है जो तीनों नंबर को डिवाइड करेगा? 3 से डिवाइड करो, 1, 3 और 6। अब देखो यहाँ पे तो 1 हो गया और यहाँ पे 3 और ये हो गया 6। तो अब ऐसा कोई नंबर है नहीं, तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लो बस। तो 2 × 3, तो एचसीएफ क्या होगा इसका? 2 × 3 यानी कि 6। इनका एचसीएफ कितना हो गया? 6, 18 और 36। इसका एचसीएफ हो गया 6। ठीक है, अब एलसीएम की बात करेंगे। देखो एलसीएम, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होगी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर x की पावर 11 और x की पावर 11 y की पावर 5 और x की पावर 5 और y की पावर 4, ठीक, हमें इस क्वेश्चन का एलसीएम बताना है। तो एलसीएम, ठीक, तो सबसे पहले वो तो हम देखेंगे जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे x भी कॉमन है और y भी, ठीक। अब इसमें बड़ी पावर देख लो, x की बड़ी पावर कितनी है इसमें, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 5, तो x की पावर 11 और y की पावर यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 5, तो बड़ी पावर कौन सी है 5, तो y की पावर 5। ये इस क्वेश्चन का हो गया एलसीएम, ठीक है। x की पावर 11 इंटू वाई की पावर 5 और x की पावर 5 y की पावर 4, इसका एलसीएम कितना हो गया, x की पावर 11 y की पावर 5। ये इस क्वेश्चन का एलसीएम हो गया, ठीक है। देखो एचसीएफ में हम क्या ले रहे थे, एचसीएफ में हम छोटे से छोटा कॉमन नंबर ले रहे थे, ठीक, और हमें एलसीएम में लेना है बड़े से बड़ा नंबर भी लेना है और कॉमन तो लेना ही है, जो इनमें भी आ रहा है और दूसरे में भी आ रहा है, जो सब जगह आ रहा है, ठीक है, वो एलसीएम होगा। और सबसे बड़ी पावर, अगर हमारे पास क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन ले लो कि 12 और 15, इसका हमें एलसीएम बताना, तो 12 और 15 का एलसीएम कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे। तो ऐसा नंबर क्या है, ऐसा नंबर 3 है, तो ये 4 बार जाएगा और ये 5 बार। तो अगर मैं कहूँ कि इसका एचसीएफ कितना है, तो आप बताओगे कि एचसीएफ तो हो गया इसका 3, इस क्वेश्चन का एचसीएफ होगा 3। क्यों, क्योंकि अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, है तो नहीं, अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो इन दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर देगा, बस अकेला 3 था जिसने इन दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड करा, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 3, ठीक, इसका एचसीएफ हो गया 3। अब हमें तो क्या निकालना है, हमें एलसीएम बताना है इसका। अब एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो बस, 3 इंटू 4 12 और 12 इंटू 5 60, तो इसका एलसीएम हो गया 60। अब ये जो एलसीएम है ना, एलसीएम हम देखो रियल में लेते क्या है, हमें अगर 12 और 15 का एलसीएम बताना है, क्या बताना है एलसीएम, अगर 12 और 15 का एलसीएम बताना हमें, तो हमें छोटे से छोटा ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। क्या, दोबारा समझो, अगर हमें 12 और 15 का एलसीएम निकालना है तो हमें छोटे से छोटा नंबर ऐसा लेना जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर कितना निकला 60, ठीक है। और एचसीएफ में क्या कर रहे थे हम, बड़े से बड़ा वो नंबर ले रहे थे जो उन दोनों नंबर को या तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, ठीक है। अब और कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अब हम इसमें करेंगे जैसे फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना। भिन्नों का एलसीएम या फ्रैक्शन का एलसीएम, ठीक है। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है जैसे 4/5, ये क्वेश्चन है, इसका हमें एलसीएम बताना, तो कैसे करेंगे। अब देखो जितने भी इसके ऊपर न्यूमरेटर का तो हम लेंगे एलसीएम, यानी कि अंशों का तो इसका ले लेंगे हम एलसीएम, और नीचे वालों का हर का लेंगे हम एचसीएफ, यानी कि डिनोमिनेटर का, इनका ले लेंगे एचसीएफ। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का तो लेंगे एलसीएम और नीचे वालों का लेंगे एचसीएफ। तो 4 और 12 और 16 का लो एलसीएम और नीचे वालों को लो एचसीएफ, वही इन तीनों फ्रैक्शन का एलसीएम होगा, ठीक है। तो 4, 12 और 16, 4, 12 और 16 का आप क्या लोगे एलसीएम, ठीक है। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, ठीक है। अब 4, 12 और 16 का एलसीएम बताओ, तो सबसे पहले हमें काटना है उससे ही जिससे ये 3 नंबर कटे, तो ऐसा नंबर क्या है 4, जल्दी करने के लिए, क्योंकि अब तुम 5वीं 6ठी या 10वीं क्लास में तो हो नहीं कि तुम्हें करके दिखाना है, बस हमें तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताना।
तो आप जब इसका एलसीएम लोगे आपको काटना है उस नंबर से जिससे ये तीनों कटे, ठीक। तो 1 3 4। अब हमें क्या करना है, 3 और 4 कोई भी कॉमन नंबर, कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है तो नहीं। तो सिंपल आप करना है 4 तिया 12 और 12 चौक 48। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना हो गया, 48। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था तुम्हें कि एलसीएम वो होता है, एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर, अगर हम जिन नंबरों का एलसीएम निकाल रहे हैं उस एलसीएम को डिवाइड कर दे, जो हमने लिया वो छोटे से छोटा नंबर जो उन सभी नंबरों से डिवाइड हो जाए जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। अब हम एलसीएम निकाल रहे हैं 4 12 और 16, 4 12 और 16 का हमें एलसीएम निकालना। तो एलसीएम हमारा निकला 48। तो देखो 48 इन तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक। अब मैंने बताया है कि नीचे का निकालना है एचसीएफ, नीचे का एचसीएफ निकालना। और एचसीएफ को अभी क्या बताया था मैंने, जो भी हमारा एचसीएफ होगा वो अपने आप में सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर देगा। देखो 5 15 और 20, 5 15 और 20 का हमें एचसीएफ निकालना। हम किस नंबर से यहाँ डिवाइड करेंगे, जो इन तीनों नंबर को एक साथ डिवाइड करेगा। तो ऐसा नंबर क्या है, सिर्फ 5, 5 क्या है, ऐसा नंबर अकेला है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। तो 1 3 और 4 हो गया डिवाइड। अब ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे, 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या हो गया, 5। अब देखो मैंने क्या बताया था, वो बड़े से बड़ा नंबर जो उन सभी नंबर को डिवाइड कर दे कि जिनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो हमें एचसीएफ निकालना है 5 15 और 20। 5 15 और 20 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो बड़े से बड़ा नंबर क्या आया, 5। बस अकेला बड़ा से बड़ा नंबर 5 ही है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, और बड़े से बड़ा ऐसा नंबर नहीं है। बताओ, अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वो बड़े से बड़ा नंबर है। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो इससे 5 से बड़ा हो जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, कोई नंबर नहीं है ऐसा, ठीक है। तो 48/5 इस क्वेश्चन का क्या होगा, एलसीएम। अगर हमें 4/5, 12/15 और 16/20 का एलसीएम बताना है तो इसका एलसीएम कितना आया, 48/5 इस क्वेश्चन का एलसीएम आया, ठीक है दोस्तों। अब हम एक क्वेश्चन फ्रैक्शन का ही ले रहे हैं जिसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दूंगा, या तो मैं अभी लिख रहा हूँ एक एलसीएम का आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जो आप करेगा होमवर्क, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करियो, और जो चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे एलसीएम का लिख रहा हूँ, उसका आपको एलसीएम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 7/9, 14/15 और 7/10 ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों। तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही ले रहा हूं, भिन्नों का एचसीएफ निकालना, ठीक है। फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का एचसीएफ। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि फ्रैक्शनों का एलसीएम निकालना, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे कि भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे। ये भी सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर हमारे पास 4/12, 3/6 और 6/24, ये 3 फ्रैक्शन है हमारे पास, यानी कि एक पूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हमें एचसीएफ बताना है। अब हमें एचसीएफ बताना तो ऊपर वालों का यानी कि न्यूमरेटर का यानी कि अंशों का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। जब हमें भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वालों का निकाल लेंगे एचसीएफ। जब हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वालों का निकाल लेंगे एलसीएम, और नीचे वालों का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एलसीएम। अगर एलसीएम निकाल रहे हो तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकाल रहे हो तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, ठीक है। अब 4 3 और 6,
4, 3 और 6 का हमें एलसीएम बताना है। अब दोस्तों हम इसका एलसीएम बिना पेन के करेंगे, किसी को भी पेन से नहीं करना। 4, 3 और 6 का क्या एचसीएफ। मैंने बताया था कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। मेरे साथ बोलो कि एचसीएफ क्या होगा? वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। क्या? वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। अब ऐसा कोई कॉमन नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा? बताओ मुझे अगर कोई हो तो। 2 नहीं है, क्योंकि 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होने का। 3 फिर 4 3 से डिवाइड नहीं होने का। तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 1। अब 12, 6 और 24, 12, 6 और 24 का क्या करना है हमें? एलसीएम। 12, 6 और 24 का एलसीएम करना है। तो वो छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, दोबारा सुनो, वो छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। अभी एचसीएफ क्या निकाल, एचसीएफ में क्या बोल रहा था मैं कि वो छोटे से छोटा, वो बड़े से बड़ा नंबर, एचसीएफ के लिए वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, और एलसीएम में वो छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। समझ गए बात को? वो छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। क्या? किन से? इन तीनों से डिवाइड हो जाए। बताओ आप, इन तीनों से। भाई 24 ही तो है। 24 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। 1/24 इस क्वेश्चन का एलसीएम हो गया। ठीक है, बताओ अगर हमें इसमें पेन भी चलाना पड़ा हो तो। दोबारा फिर समझ लो, अगर हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो हम ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, नीचे वालों का एचसीएफ लेंगे। अगर हमें भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ लेंगे, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस क्वेश्चन में इसका एचसीएफ बताना था। जब हमें इसका एचसीएफ बताना है तो ऊपर वालों का हम एचसीएफ लेंगे। तो 4, 3 और 6 का हम एचसीएफ लेंगे। अब हमें बताया था, क्या बताया था कि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कि वो बड़े से बड़ा नंबर, क्या? वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। अब हमें यहाँ पर पता चला कि वो बड़े से बड़ा नंबर 1 है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। और एलसीएम क्या होगा कि वो छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो हमें यहाँ से पता चला कि 24 के अलावा कुछ नहीं होगा जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। तो ठीक है दोस्तों, 1/24 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, 27 इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों जरूर करिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का। अब तक के मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए? 2 क्वेश्चन दिए। तो उन दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए जरूर। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे कि अब कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं 1.75, 5.6 एंड 7। इसका हमें एचसीएफ बताना है। इसका हमें क्या बताना है? एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ। दोबारा सुनो, क्वेश्चन क्या है? 1.75, 5.6 और 7, इसका हमें एचसीएफ बताना है। तो इसका जब हम एचसीएफ बताएंगे तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे सबसे पहले, अब ये तो ना तो नंबर है सिंपल और ना ही ये फ्रैक्शन। तो अब इसे आप फ्रैक्शन में बनाओ। फ्रैक्शन में बनाओगे कैसे? इस पॉइंट को हटाओ और नीचे लग जाएंगी 2 जीरो यानी कि 100। यहाँ पे इस पॉइंट को हटाओ, नीचे आ जाएगा 10। तो ये कितना होगा? 175/100। ये कितना होगा? 56/10 और ये इधर हो गया 7। ठीक है, अब इसे काट के से छोटा कर लो। तो 5 से कितनी बार कटेगा? 25 से कट जाएगा 7 बार और ये 4 टाइम्स। 2 5 से 10 और 2 से 28। तो कितना आया? यहाँ से आ गया 7/4 और ये हो गया 28/5 और ये हो गया 7। अब देखो इस 7 के नीचे भी आप 1 ले लो जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। अब ये बनेगी फ्रैक्शन। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? हमें बताना है इसका एचसीएफ। जब हमें बताना है एचसीएफ तो हमें बताया था, क्या बताया था कि अगर हमें फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है
तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM, ठीक है। तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM, HCF। HCF की फुल फॉर्म क्या होगी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर, क्या वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को, चारों को, यानी कि जितने नंबर के भी हम LCF निकाल रहे हैं, कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो उन सभी नंबर को डिवाइड कर दे, किन्हें, जिन्हें, जिसका हम HCF निकाल रहे हैं। तो वो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा? मुझे तो लगता नहीं अगर 7 के अलावा और कुछ हो, अगर नहीं हो तो कंफर्म कर लो। 7, 28 और 7 करो डिवाइड। किससे करोगे? 7, 1, 4 और 7, 1, 4 और 1। अब किससे डिवाइड करोगे? ऐसा किसी से नहीं। तो 7 क्या हो गया? इसका HCF, तो ऊपर रख लो आप 7। अब नीचे क्या करना है? LCM। तो 4 और 5 का LCM कितना होगा? 20। 4 और 5 का LCM 20, कि वो छोटे से छोटा नंबर क्या है? वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 20 के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 7/20 इस क्वेश्चन का हो गया HCF। दोस्तों अब हम ऐसा ही एक पॉइंट वाला क्वेश्चन लेंगे जिसका हमें LCM निकालना है, ठीक है। एक हम LCM वाला और करेंगे क्वेश्चन। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अगर आपको अब LCM HCF में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, और जल्दी से जल्दी अब आप LCM HCF इसका निकाल लोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को भी, अगर हमारे पास क्वेश्चन है 4.8, इसका हमें LCM बताना है। 0.36, 1.2 और 4.8 का LCM फाइंड करना है। LCM, जब LCM फाइंड करना है, अभी पहले ना फ्रैक्शन में बदलो। तो फ्रैक्शन में बदलोगे तो नीचे 100, यहाँ कितना आएगा? नीचे 10 और यहाँ पे भी 10। अब इसे काट के छोटा कर लो, 4 से काट दो 9 और ये 25, तो 9/25 तो ये आया। यहाँ पे भी काटो, 2 6 या 12 और 5, तो 6/5 यहाँ से आया। यहाँ से कितना आएगा? 24 और 5, तो 24/5 ये आ गया यहाँ से। ये 3 फ्रैक्शन बन गई। अब जब हमें LCM निकालना है तो फ्रैक्शन में ऊपर वालों को तो निकाल लेंगे हम LCM, और नीचे वालों का क्या निकालेंगे? HCF। तो ऊपर वालों का LCM, नीचे वालों का HCF। तो 9, 9, 6 और 24, 9, 6 जब 24 का आप LCM निकाल लोगे तो क्या होगा? 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 2 और 8। अब ऐसा, अब देखो, अब हमें इसका LCM निकालना है। अगर HCF होता तो HCF तो इसका 3 हो जाता, बट हमें क्या निकालना है? LCM। अब देखो ऐसा कोई कॉमन नंबर तो है नहीं जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, बट अभी 2 को तो कर रहा है ना। ऐसा अभी ये 2 तो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होगी, तो करते जाओ जब तक कॉमन से डिवाइड हो रहा है। LCM के लिए, HCF के लिए नहीं, LCM के लिए, HCF के लिए तीनों ही डिवाइड होने चाहिए थे। अगर हमें 3 करने हैं, 3 नंबर का HCF बताना, तो 3 डिवाइड होने चाहिए कंप्लीटली। और अब देखो, अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं LCM। LCM के लिए कंडीशन है कि जब तक कोई भी 2 नंबर कॉमन होते जा रहे डिवाइड, जब तक करते जाओ। अब इसे 3 को तो छोड़ दो, इसे तो यहीं रहने दो। अब 2 से हो जाएंगे ना दोनों नंबर डिवाइड, तो 2 से करो। तो जब 2 से करोगे, तो 2 से जब आप इसे करोगे तो यहाँ पे देखो 2 से करो इसे डिवाइड, तो 3 को ऐसे लिख लो, 1 और 4। अब देखो, अब कॉमन नंबर ऐसा कोई नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, कोई कॉमन नंबर नहीं है ना। तो सिंपल इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, 3 × 2 6, 6 × 3 18, 18 × 4 72। तो इनका LCM कितना आ गया? 72। LCM इनका आ गया 72। अब ऊपर वालों का तो LCM आ गया 72, नीचे वालों का क्या निकालना है हमें? HCF। तो नीचे वालों का HCF कितना होगा? 25, 5 और 5, इनका हमें निकालना है HCF। तो ऐसा कॉमन नंबर क्या है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा? 5। तो 5 × 5 25, 1 1। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, तो बस यहाँ पे लिख दो 5। तो 72/5 ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो रियल में अगर अच्छी लगे हो तो लाइक कर दियो, वरना डिसलाइक कर दियो। यार लाइक या डिसलाइक कुछ तो कर करो, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो चैनल पर अगर नया हो तो वो सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं, फिर बाकी के क्वेश्चन देखेंगे हम दूसरी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब और क्वेश्चन हम करेंगे दूसरी वीडियो में, उसमें मैं क्वेश्चन आपको वैसा करवाऊँगा लगवा के, ठीक है। अब ये तो बस जहाँ जितने सिंपल थे, जितने मैं करवा सकता था करवा रहा हूँ। अब एक फॉर्मूला क्या होगा, एक कुछ क्वेश्चन LCM HCF के ऐसे आते हैं कि अगर हमें किन्हीं 2 नंबर का LCM HCF निकालना, क्या अगर हमें किन्हीं 2 नंबर का LCM HCF निकालना है, देखो समझो,
अगर हमारे पास नंबर हैं क्या 12 और 15, 12 और 15 का हमें एलसीएम निकालना है। किसका? 12 और 15 का। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? देखो, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। और इस एलसीएम एचसीएफ को निकालने से पहले आप 12 और 15 का रेशो बनाओ। 12 और 15 का रेशो क्या होगा? काटो इसे, किससे कटेगा? 3 × 4 और ये 5, तो 4:5 ये क्या हो गया? इसका रेशो बन गया। 12 और 15 का रेशो कितना है? 4:5। अब आप इसका एचसीएफ निकाल लो और एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना, तो एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 3 से। तो 3 से कितने बार जाएगा? 4, और ये हो गया यहाँ पे 5। ठीक, अब ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, तो हम 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो 3 × 4 12, 12 × 5 60, तो 60 तो होगा एलसीएम। और ये एचसीएफ कितना हो गया? 3। एचसीएफ हो गया 3। ठीक है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, मुझे यहाँ पे बताना था आपको कि इस क्वेश्चन का 12 और 15 का एचसीएफ तो हो गया 3, और इनका एलसीएम हो गया 60। ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास ये नंबर ना दे के बोल दे कि किन्हीं भी दो नंबर का रेशो कितना है? 4:5, कि दो नंबर का रेशो है 4:5। क्या है? दो नंबर, ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो नंबर का रेशो है 4:5। दो नंबर का रेशो कितना है? 4:5। और उनका एचसीएफ, ये क्वेश्चन आएगा अलग से कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एचसीएफ है 3 और उनका एचसीएफ है 3। ठीक, तो दोनों संख्याएं बताओ, दोनों संख्याएं बताओ। तो हमें दोनों संख्याएं बताओ, तो आप कैसे बताओगे? देखो, हमें यहां से क्या पता चल रहा है, जो ये 3 है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो 3 है, और यहां पे जब हमने काटा जब हमने इसका रेशो बनाया 12 और 15 का जब हमने रेशो बनाया, तो ये किससे कटे थे? ये 3 से ही तो कटे थे। देखो यहां पे भी 3 × 4 12 और 3 × 5 15। तो जो एचसीएफ होगा वो इनका कॉमन ही तो होगा, वो मैंने पहले बताया था कि एचसीएफ इसमें और इसमें कॉमन होगा। अगर हम किन्हीं भी दो संख्याओं के रेशो में या किन्हीं 3 संख्याओं के रेशो में उनके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास वे संख्याएं प्राप्त होंगी। हमें क्या होंगी? वे हमें संख्याएं प्राप्त होंगी। अब हमारे पास दो संख्याओं का रेशो है 4:5, हमारे पास दो संख्याओं का रेशो है 4:5 और उनका एचसीएफ है 3। तो हमें बतानी है वो संख्या। तो हमें क्या करना है? 3 की मल्टीप्लाई कर दो 4:5 में। तो जब आप 3 की मल्टीप्लाई 4:5 में करोगे तो 3 × 4 क्या होगा? 12, और 3 × 5 क्या होगा? 15। तो देखो 12 और 15 का एचसीएफ कितना आया था? 3 आया था। बताओ, बात समझ में आई नहीं आई? अब दूसरा क्वेश्चन समझो कि अगर किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, ऐसे लिख लो कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। क्या बताया? किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका एचसीएफ 5 है। तो वे संख्याएं बताओ। क्वेश्चन क्या बताया मैंने कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात यानी कि रेशो, किन्हीं दो संख्याओं का रेशो 5:4 है और उनका एचसीएफ 5 है। तो संख्याएं बताओ, तो वे दोनों संख्याएं बताओ। जब दो रेशो हैं तो दो ही तो संख्या निकलेंगी। तो हमें क्या करना है? सिंपल इस 5 की उस रेशो में मल्टीप्लाई कर देनी है। ये 5 कौन सा है? उनका एचसीएफ, जो क्वेश्चन में दे रखा है। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका एचसीएफ है 5। तो हमें वे संख्याएं बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उनके रेशो में आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई करोगे। तो 5 की मल्टीप्लाई जब 5 में करोगे तो कितना आएगा? 25, और 5 की मल्टीप्लाई जब 4 में करोगे तो 20। ये दोनों संख्या हैं। चाहो तो दोस्तों आप चेक कर सकते हो 25 और 20।
25 और 20 का जब आप HCF निकालोगे तो 5 ही आएगा, आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब पेपर में क्वेश्चन आता है हमें पता नहीं चलता करना क्या है इसमें। ठीक है, तो आप नोट कर लेना, एक बार और समझ लो कि अगर हमें दो संख्याओं का रेशो दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा कि किन्हीं दो संख्याओं का रेशो 5:4 है और उनका HCF 5 है, तो हमें वे संख्या बताओ। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल बस उस HCF की उन रेशो में मल्टीप्लाई कर देनी है बस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। अब दोस्तों हमारे पास क्या होगा कि दो क्वेश्चन होंगे, जैसे कि एक पहले फॉर्मूला नोट करो कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। अगर दोस्तों हमारे फॉर्मूला याद है ना, तो हमारे एक दो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बनते हैं। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, कुछ नहीं आएगा। अगर हमें फर्स्ट नंबर दे दिया, फर्स्ट नंबर दे रखा है हमें 12 और सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है, सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है यानी कि निकालना है, और उनका LCM दे दिया हमें 60 और HCF दे रखा है 3। हमारे पास क्वेश्चन है कि एक संख्या 12 और उनका दो संख्याएं, क्वेश्चन देखो कैसा आएगा कि दो संख्याएं जिनमें से पहली संख्या 12 तथा उनका LCM 60 है। उनका LCM 60 है और HCF है 3, तो उनमें से दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या देखो कैसे बताओगे, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करोगे, फर्स्ट नंबर कितना है 12, सेकंड नंबर निकालना है x मान लो इक्वल टू LCM कितना है 60 इंटू HCF कितना है 3, मल्टीप्लाई कर दो। तो 12x, मैं नीचे लिख रहा हूँ इसे, ठीक है। तो 12 इंटू एक्स करोगे तो 12x इक्वल टू 60 इंटू 3 करोगे तो 180। तो x की वैल्यू ये 12 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 180/12। तो 12 से डिवाइड करो, 12 ये 1 बार जाएगा और यहाँ पे 6 बचा, इधर होगा 60। तो 12 इंटू 5 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी कि सेकंड नंबर कितना आ गया हमारा 15। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। ठीक है, तो अगर दोस्तों देखो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, अगर ये हमारे पास 4 वैल्यू हैं भाई, इन 4 में से कोई सी 3 देगा। क्या कहा, इन 4 में से कोई सी 3 देगा, फिर आपसे नेक्स्ट पूछ लेगा, बस यही तो काम करना है। अगर हमारे पास HCF दे दिया, LCM नहीं दिया, तो आप LCM से डिवाइड कर दोगे। अगर हमारे पास LCM दे रखा है, HCF निकालना है, तो LCM से डिवाइड कर दोगे इनके मल्टीपल को। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको कल कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें 8 से 10 क्वेश्चन और करा दूंगा मैं LCM HCF में। यकीन मानना आपको LCM HCF में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, वनडे एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाता। बस सिंपल आपको करना क्या है, HCF और LCM पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि जल्दी से जल्दी हम कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल को नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।